आपने इंटरप्लैनेटरी मिशंस के बारे में सुना होगा। ये वो मिशन होते हैं जिसमें हम एक ग्रह से कोई चीज भेजकर दूसरे ग्रह की जानकारी जुटाते हैं, या फिर उस ग्रह की कक्षा में अपने उपग्रह को स्थापित करते हैं, या फिर वहां पर रोवर्स भेजते हैं। यह यानी एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर किसी भी चीज का आदान प्रदान इंटरप्लैनेटरी मिशन या इंटरप्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, जिसमें उल्कापिंड भी हो सकते हैं या फिर मानव द्वारा बनाए गए कृत्रिम उपग्रह भी शामिल हैं। इसके बाद एक चीज और आती है, इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स या इंटरस्टेलर मिशंस। इंटरस्टेलर मिशंस वो मिशंस होते हैं जो एक तारे से दूसरे तारे की दुनिया में ट्रैवल करते हैं। अभी तक मानव निर्मित ऐसा कोई भी अभियान नहीं लॉन्च किया गया है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो एक तारे से दूसरे तारे की दुनिया में प्रवेश करने की भी ताकत रखते हैं। अब ये नेचुरल हैं या फिर इन्हें बनाया गया है, इस पर अभी भी विचार चल रहा है। आज हम आपको एक ऐसे ही ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे जो एक दूसरे तारे की दुनिया से निकलकर हमारे सौरमंडल में प्रवेश पा चुका है और इसने वैज्ञानिकों और पूरी अंतरिक्ष विज्ञान को हैरान कर दिया है। आज से करीब 3 साल पहले 19 अक्टूबर 2019 को वैज्ञानिकों को हमारे सौरमंडल का विचरण कर रहे एक बेहद ही अजीबोगरीब स्पेस ऑब्जेक्ट का पता चला था। शोध में पाया गया कि यह अजीब पिंड हमारे सौरमंडल का नहीं था, बल्कि किसी दूसरे तारे से हमारे सौरमंडल में आया था। यानी यह इंटरस्टेलर ट्रैवल करके आया था। यह पहली बार था जब हमारे टेलीस्कोप ने इस तरह के किसी स्पेस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया था, जिसकी वजह से यह आज भी वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। पर हाल ही में वैज्ञानिकों ने ऐसे ही एक और स्पेस ऑब्जेक्ट की खोज की है, जिसे अब तक का खोजा गया दूसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट माना जा रहा है। पर आखिर यह रहस्यमय पिंड आया कहां से है? क्या यह एलियंस द्वारा भेजा गया कोई स्पेसक्राफ्ट है या फिर यह कोई प्राकृतिक उल्कापिंड है? और क्यों वैज्ञानिक इन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट पर खास रुचि दिखाते हैं, यह सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं गैलेक्सी का रहस्य, और ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वैज्ञानिकों को कब मिला पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, उसके बाद कैसे खोजा गया दूसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, और क्यों कई दिनों तक दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे देखकर हैरान रहे। और ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट किस तारे की दुनिया से आया है? क्या यह हमेशा के लिए यहीं पर रहने वाला है या फिर यह वापस चक्कर लगाकर अपने तारे की दुनिया में वापस लौटने वाला है? इन्हीं सब चीजों को हम आज की वीडियो में स्टडी करेंगे। वैज्ञानिकों को आए दिन अंतरिक्ष में कुछ न कुछ नई खगोलीय घटनाएं या रहस्यमय स्पेस ऑब्जेक्ट देखने को मिल ही जाते हैं। और आज से करीब 3 साल पहले 19 अक्टूबर 2017 को हवाई द्वीप में लगे एक दूरबीन से वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में ऐसे एक बेहद ही रहस्यमय पिंड को देखा था। वैज्ञानिक उसे देखकर हैरान रह गए। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि आखिर वह चीज क्या थी और अचानक से कहां से आई है। तेजी से आगे बढ़ते इस पिंड का अवलोकन वैज्ञानिकों ने जब अन्य दूरबीनों से किया तो उन्हें इसमें कुछ और अजीबोगरीब बातें नजर आई। एक तो इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा थी, और दूसरा इसकी चमक हर 7 घंटे 20 मिनट में 10 गुनी होकर वापस पुरानी स्थिति में लौट रही थी। इसकी लंबाई इसकी मोटाई से 10 गुना ज्यादा थी, जो कि बेहद ही अजीबोगरीब था। ऐसा अब तक सौरमंडल के किसी भी पिंड के साथ नहीं देखा गया था। वैज्ञानिक उस खगोलीय पिंड का वर्गीकरण करने में कुछ दिनों तक असमर्थ रहे, क्योंकि ऐसा विचित्र व्यवहार अब तक सौरमंडल के किसी भी पिंड के साथ नहीं देखा गया था। इसलिए बाद में काफी शोध और खोज के बाद वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि वह हमारे सौर परिवार का सदस्य नहीं था, बल्कि है दूर तारों यानी इंटरस्टेलर स्पेस के बीच से आया हुआ एक मेहमान है। इस अजीबोगरीब पिंड को यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के खगोल वैज्ञानिकों ने पहली बार देखा, इसलिए उन्होंने इसका नामकरण भी वहीं की भाषा में किया, ओमामुआ। हवाई भाषा में इस शब्द का अर्थ होता है बहुत दूर से पहली बार आया मेहमान। अब बात करते हैं दूसरे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की, बैरिसो। ओमामुआ की खोज के करीब 2 साल बाद हाल ही में वैज्ञानिकों को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। वैज्ञानिकों को इंटरस्टेलर स्पेस से आए हुए एक दूसरे स्पेस ऑब्जेक्ट का पता चला है। दुनिया भर के खगोल वैज्ञानिकों के बीच ये ऑब्जेक्ट फिर एक बार चर्चा का विषय बना हुआ है। 30 अगस्त 2019 को शौकिया खगोल वैज्ञानिक गेनाडी बारिसोव ने मार्गो ऑब्जर्वेटरी क्रीमिया से धूमकेतु यानी कॉमेट जैसी दिखने वाली एक वस्तु की खोज की। यह ऑब्जेक्ट काफी अजीब था, जिसके पास एक छोटी सी गैस और डस्ट की पूंछ भी मौजूद है। बोरिसोव ने इस खोज को अपने द्वारा बनाए गए एक 0.65 मीटर की दूरबीन के जरिए अंजाम दिया था। एक हफ्ते तक दुनिया भर के शौकिया और पेशेवर खगोल वैज्ञानिकों के बीच चले विचार विमर्श के बाद इंटरनेशनल
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने इस ऑब्जेक्ट को अध्ययन अवलोकन के बाद इसे एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के रूप में मान्यता दी है। इस दूसरे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को 2I बोरिसोव नाम दिया गया है, जो कि इनकी खोजकर्ता के नाम पर है। कई दिनों तक दुनिया भर के वैज्ञानिक बहुत हैरान रहे। शुरुआत में कंफ्यूजन यही था कि आखिर यह ऑब्जेक्ट एक कॉमेट है या एक एस्टेरॉयड, या फिर हमारे सौरमंडल के बाहर से आया हुआ एलियंस का कोई स्पेसक्राफ्ट। शुरुआती निरीक्षण से पता चला है कि यह एक धूमकेतु यानी कॉमेट है। धूमकेतु हमारे सौरमंडल के ही सदस्य हैं। अन्य सदस्यों की तरह ये भी सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। धूमकेतु धूल और गैस के बर्फीले पिंड होते हैं। इन्हें अक्सर डर्टी स्नोबॉल भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो सूर्य के ताप से बेहद गर्म हो जाते हैं और इससे बर्फीली गैस तथा धूलकण बाहर निकलने लगती है। मगर इस मामले में ओमाउमा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बिल्कुल अलग था। उसके सूर्य के पास पहुंच जाने के बाद भी उसमें धूल और गैस तो क्या, धुंध तक का कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया था। सूर्य के समीप से गुजरते समय इसकी रफ्तार अचानक बहुत बढ़ गई। लगभग 95,000 किलोमीटर प्रति घंटा से 3,15,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कहीं 2I बोरिसोव के साथ भी ऐसा न हो, क्योंकि फिलहाल इसकी रफ्तार 32 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि किस तारे से आया है यह मेहमान। खगोल वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य के अलावा अन्य तारों को भी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु होते हैं। अपने सौरमंडल के ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं आदि के बारे में भले ही हम कुछ ज्यादा जानते हैं, लेकिन सौरमंडल के सबसे दूर स्थित एक विशाल और गोलाकार बादल, जिसे ऊट क्लाउड कहा जाता है, को अभी हम बहुत कम जान पाए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार 2I बोरिसोव ऊट क्लाउड को पार करके तारों के बीच के रिक्त स्थान यानी इंटरस्टेलर स्पेस से हमारे सौरमंडल में आया है। अपनी तरह का ऐसा बाहरी पिंड हमने दूसरी बार देखा है। एक अनुमान है कि औसतन ऐसा एक पिंड हर साल भीतरी सौरमंडल यानी मंगल और सूर्य के बीच किसी भी जगह से होकर गुजरता होगा, लेकिन इस पर नजर रखने और इसका हिसाब किताब लगाने की कोई व्यवस्था अभी तक हमारे पास नहीं है। ओमाउमा लायरा तारा मंडल के वेगा तारे की ओर से आया था, जबकि बोरिसोव के आने की फिलहाल कोई जानकारी नहीं पता चली है। अगर हमें यह पता चल भी जाता है कि किस दिशा से आया है, तो भी किसी दिशा से आने का अर्थ ये नहीं कि उसका जन्म वहीं उसी तारे या समीप के किसी ग्रह से हुआ हो। इसलिए हम दिशा जानकर भी बोरिसोव का जन्म और उसके सफर के बारे में पता नहीं लगा सकते। तो क्या यह हमेशा के लिए हमारे सौरमंडल में रहेगा या फिर हमें छोड़कर चला जाएगा? 2 साल में ही सौरमंडल के बाहर सितारों की दुनिया से दूसरे मेहमान का अपने इलाके में आना एक मायने में खुशी की बात तो है, दूसरे मायने में चिंता का सबब भी है। क्या ये पहले भी आते थे और बिना दर्ज हुए चुपचाप निकल जाते थे? ये हमारा सूरज भी आकाश गंगा के किसी ऐसे इलाके में है जहां इधर उधर भटक रहे छोटे पिंडों की भरमार है। इनमें दूसरी वाली आशंका काफी समय से जताई जा रही है। जोल्का पिंड और धूमकेतु सौरमंडल के भीतर से आते हैं, फिर चाहे उनके आने की जगह कितनी अजीब क्यों ना हो, उनसे निपटने का कुछ ना कुछ उपाय किया जा सकता है। दूसरी बार धरती से एक ऐसे पिंड की पहचान की गई जो पक्के तौर पर सौरमंडल के बाहर से आया है। यही नहीं, यह भी पक्का हो गया है कि करोड़ों साल से यह तारों के बीच की विशाल खाली जगहों में घूम रहा था। इस पिंड की अजीब बनावट, इसकी तेज गति और इसका जन्म स्थल, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो तारों के बीच के रिक्त स्थान से आया यह मेहमान खगोल वैज्ञानिकों की माथापच्ची के लिए बहुत कुछ छोड़ गया है। और उसके बाद इसका चमकना और इसकी चमक का एक बार फिर से धीमा हो जाना वैज्ञानिकों को और भी हैरान कर रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही वैज्ञानिक और रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।